10वीं विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2025 का संपूर्ण आंसर आप अपना मिला लीजिए। आपने क्या सही लगाया है और क्या गलत लगाया है, यहां पे मैं आपको पूरा आंसर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो में आपको 101% सही आंसर मिलेगा और आप क्या लगा के आए हैं वो मिला लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते। यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिया गया था। आप सही विकल्प में आपका जिस क्वेश्चन में होगा तो आप उसका आंसर मिलाएंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया था KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस H2O में उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो आपको बताना है राइट आंसर इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया सही आंसर है। जिस कोई ने ये बी नंबर लगाया है वो सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए दूसरा नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो आपको बताना है 7 से कम। 7 से कम क्या है, यहां पे देखिए तो ये सी नंबर इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है। तो आपको बताना है Al2O3 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए इसी का चौथा नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो आपको बताना है उपयुक्त सभी के लिए सही आंसर है। इसके बाद यहां पे देखिए इसी का पांचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको बताना है शुक्रवाहिका, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए छठवां नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहां पे सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा, ये राइट आंसर है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो भी हों उनका भी आंसर मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा। देख लीजिए ये पूरा इंग्लिश का भी आंसर यहां पे है। यहां पे देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 का करेक्ट आंसर यहां पे दिया गया, पहले से 6वीं तक का। इस आंसर को आप देख लीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें आपसे पूछा गया था रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं। पहला नंबर, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर डैश डैश नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आपको बताना है वोल्ट मीटर, यहां पे लिख देना है। दूसरा नंबर है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को डैश डैश कहते हैं। तो आपको बताना है वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर मैं आपको लिखित दिखा दूंगा आगे, आप यहां पे देख सकते हैं। यहां देखिए ये है आपका पूरा आंसर। ये देखिए ये रिक्त स्थानों का आंसर यहां पे लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं इधर पहले। तो यहां पे दूसरे नंबर में आपको क्या भर देना है, वर्ण विक्षेपण। तीसरा नंबर देखिए, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण डैश डैश दर्पण है। तो यहां पे आपको बताना है समतल दर्पण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का डैश डैश कहलाता है। तो जीन कहलाता है, आपको भर देना है। इसके बाद यहां पे देखिए पांचवा नंबर, डैश डैश में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो आपको भरना है हाइड्रा। क्या भरना है, हाइड्रा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो इसी का आप 6वां नंबर देख लीजिए, ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन साबित होता है। तो यहां पे आपको बताना है पीयूष ग्रंथि। क्या भरना है, पीयूष ग्रंथि। फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे दिया गया है। यहां पे आइए मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों का पूरा आंसर भी दिखा देता हूं। यहां पे 1 से 6 तक पूरा आंसर आप देख लीजिए। चलिए आइए मैं आपको इंग्लिश मीडियम की जो भी स्टूडेंट हो यहां पे मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें आपको सत्य असत्य दिया गया था। सत्य असत्य यहां पे देखिए, पहला नंबर आपका है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। यह आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा देखिए, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। ये आपका
असत्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, यह बिल्कुल आपका सत्य है। इसके बाद देखिए चौथा, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, यहां पे ये जो आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहां पे देखिए इसी का पांचवा नंबर, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, यह बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, यह भी आपका असत्य हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देख लीजिए इंग्लिश में इसका आंसर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये पूरा आंसर यहां पे आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम। ठीक है, सही जोड़ी में आप देखेंगे पहला नंबर पूछा है ऑक्सीजनित रक्त, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर धमनी। यहां पे देखिए दूसरा ऑक्सीजनित रक्त, तो ये आपका हो जाएगा सिरा। ठीक है, इसी नंबर राइट आंसर। द्विलिंगी पुष्प, तो ये आपका हो जाएगा, यहां पे आपको दिखा देता हूं, द्विलिंगी जो पुष्प है वो गुड़हल हो जाएगा, यहां पे F नंबर। एक लिंगी जो पुष्प है वो पपीता हो जाएगा, और संतरा जो हो जाएगा यहां पे सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, ए नंबर राइट आंसर होगा। इस तरह से आपने देख ही लिया। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है इस तरह से, ये आपका सही जोड़ी। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है उनको भी मैं आपको इंग्लिश में आंसर पूरा दिखा देता हूं। यहां पे आप देख लीजिए पहले नंबर का यहां पे क्या होगा, डी नंबर होगा, दूसरे का सी, तीसरे का F, चौथे का E, पांचवें का B और छठवें का A। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आता है 5वां, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना था। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम लिखिए। तो यहां पे आपको लिखना है ब्लीचिंग पाउडर। मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगा। यहां पे देखिए कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो आपको बताना है सोना। ठीक है, यहां पे तीसरा नंबर मिश्र धातु क्या है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, धातु के साथ धातु अथवा अधातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है, तो आपको बताना है अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है, तो आपको बताना है रासायनिक संचार। क्या लिखना है, रासायनिक संचार। इसके बाद अगला देखिए विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक है, तो यहां पे kWh किलोवाट घंटा आपको लिख देना है। इसके बाद आइए मैं आपको पूरा आंसर इंग्लिश एंड हिंदी में दिखा देता हूं। तो चलिए आइए ये देख लीजिए आपके प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा उत्तर, जिसमें सही जोड़ी दिया हुआ था। इसके बाद यहां पे आप देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें रिक्त स्थान दिया गया था, उसका आंसर, और यहां पे प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें आपको सत्य असत्य दिया गया था। पूरा आंसर आप यहां पे देख लीजिए, और यहां पे सही जोड़ी जो आपके में दिया हुआ था, सही जोड़ी का आंसर यहां पे पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर, यहां पे देखिए ये पूरा 6 के 6 दिए हुए हैं। इसके बाद यहां पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख ले, पहले नंबर का आंसर, और ये दूसरे का आंसर, और यहां पे ये तीसरे का आंसर, और ये है चौथा यानी मैच द कॉलम, और यहां पे देखिए ये रहा 5वें नंबर, 1 वर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपके कितने आंसर सही हैं वो भी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, विश ऑफ लक।